जय मालिक। आदि गुरु समर्थ गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़। फतेहगढ़ के समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी की दिव्य आत्मा मानवीय रूप में धरती पर 2 फरवरी 1873 को बसंत पंचमी के दिन उतरी। उनका जन्म फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनकी माता, जो एक धर्मपरायण महिला थीं, अपना अधिकांश समय भगवान की अभ्यर्थना में व्यतीत करती थीं। माँ के हृदय की यही भावना उनके पुत्र में पूर्ण रूप से समाहित हो गई और वे अल्प आयु से ही बिना इसकी चेतना के किसी उच्च चिंतन में लीन रहने लगे। विद्यालय जाने की अवस्था आने पर अक्षरारंभ के लिए उनको एक आचार्य के सुपुर्द कर दिया गया। कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपने परिवार की 2 परंपरागत भाषाओं उर्दू और फारसी पर अधिकार कर इनमें उच्च प्रवीणता प्राप्त कर ली। उनका स्वभाव शांत, प्रकृतिस्थ और अंदर से व्यवस्थित था। वे अपने कर्तव्य बोध के प्रति पूरी तरह सचेत थे और कभी अपना समय बालोचित कार्यों में नष्ट नहीं करते थे। उनका इस जगत में आगमन निसंदेह ही प्रकृति की उस योजना का अनुसरण है जिसके अंतर्गत संसार को अधःपतन के अशुभ परिणामों से बचाने हेतु संपूर्ण पुनः कल्पन के लिए आधार तैयार करना है। वे शांति तथा सूक्ष्मता के साथ मानव जाति की आत्मोन्नति को प्रभावित करने के अपने कार्यों को करते रहे हैं। सर्वप्रथम उन्होंने अपना ध्यान आने वाले कार्यों के लिए नींव रखने एवं मनुष्यों को इन कार्यों हेतु तैयार करने में लगाया। उन्होंने अपने आप को एक ऐसे आध्यात्मिक मंदिर के निर्माण के लिए तैयार किया जिसका आधार केवल ईश्वरीय हो और जो आरोपण और कृत्रिमता से मुक्त हो। आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका अभिनव परिवर्तन सचमुच अद्भुत है। उन्होंने जिस पद्धति से विश्व का परिचय कराया उसका उद्देश्य शुद्ध और सहज अवस्था में वास्तविकता है। उन्होंने जिन उपायों को बताया वे सामान्य व्यक्ति के जीवन की साधारण दिनचर्या में सरलता से व्यवहार में लाए जा सकते हैं। एक तरह से उन्होंने प्रकृति के कार्यों के लिए बीजारोपण किया और इसके लिए धरती को तैयार किया। इस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात अपने सुयोग्य शिष्य, उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि शाहजहांपुर के श्री रामचंद्र जी को दायित्व सौंपकर 14 अगस्त 1931 को उन्होंने भौतिक संसार त्याग दिया। यह एक संयोग ही है कि समर्थ गुरु और उनके प्रतिनिधि दोनों के नाम एक हैं। स्पष्टता के लिए समर्थ गुरु के नाम के बाद फतेहगढ़ के और उनके प्रतिनिधि के नाम के बाद शाहजहांपुर के जोड़ दिया जाता है। अपने मालिक के जीवन काल में ही शाहजहांपुर के श्री रामचंद्र जी ने सर्वोच्च आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त कर ली थीं और इससे वे सुपुर्द किए गए कार्यों को सफलतापूर्वक करने में समर्थ हो गए थे। तत्पश्चात
शाहजहांपुर के श्री रामचंद्र जी का आध्यात्मिक कार्य प्रारंभ हुआ। पहला कार्य जिसे वे तत्काल प्राथमिकता देना चाहते थे वह एक नियमित संगठन की स्थापना करना था। इसका नाम उन्होंने अपने मालिक समर्थ गुरु के नाम पर श्री रामचंद्र मिशन रखा। उनके सहयोगियों ने योजना के अनुसार कार्य करने में संस्थापक अध्यक्ष श्री रामचंद्र जी की सहायता की। यह मिशन, जिसके संस्थापक अध्यक्ष श्री रामचंद्र जी थे, 1945 में प्रारंभ हुआ। इसी वर्ष सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ। मेरे मालिक शाहजहांपुर के श्री रामचंद्र जी प्रकृति के चमत्कार हैं, जिन्होंने प्रकृति के स्वभाव की उदारता का उत्तराधिकार संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है और जो प्रकृति की योजना का संचालन उस तरह से करने के लिए स्वतंत्र हैं जिसे वे उपयुक्त और वांछनीय समझते हैं। इस क्षेत्र में उनकी संपूर्ण गतिविधियां उन दैवी आदेशों के अनुरूप हैं जो उन्हें सीधे स्रोत से मिलते हैं। जनसाधारण विश्वास करें या न करें, आज प्रकृति की यही दशा है। संभवतः कोई व्यक्ति पराचेतना के उच्चतम विकास की दशा में उनके हृदय से प्रवाहित विचार तरंग से उनका वास्तविक आकलन कर सकता है। प्रकृति की संपूर्ण शक्तियों पर उनका नियंत्रण है और वे उनका प्रयोग सौंपे गए कार्य के संपादन में इच्छा अनुसार कर सकते हैं। इस कार्य को वे मानवता के सामान्य कल्याण में कर रहे हैं। उन्होंने साधना की नई पद्धति को प्रतिपादित किया है, जिसे सहज मार्ग या आत्म साक्षात्कार का प्राकृतिक पथ कहते हैं। यद्यपि मूलतः यह पद्धति राजयोग के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, पर अपने व्यवहारिक रूप में यह पुराने निर्धारित रास्ते से, जिसे योग के नाम से जाना जाता है, लगभग पूर्णतः भिन्न है। आत्म साक्षात्कार अत्यंत सूक्ष्म विषय है जो भौतिकता या सांसारिकता के बिल्कुल असंबद्ध है। इसलिए इसे इसके वास्तविक अर्थ में लेने की आवश्यकता है। योग की पुरानी पद्धति के अंतर्गत इस अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान में किसी तरह का भौतिक या सांसारिक जोड़ मिलावट के बराबर है, जो इसके वास्तविक मान को घटा देता है। सहज मार्ग इन सभी आरोपित समावेशों को न केवल अनावश्यक बल्कि हानिकारक भी कहकर अस्वीकार कर देता है। यह मूल उद्देश्य से गहरे लगाव पर बल देता है और ऐसा सीधा साधन उपलब्ध कराता है जो आजकल की सामान्य दिनचर्या में सरलता पूर्वक व्यवहार में लाया जा सकता है। इस दृष्टि से सहज मार्ग दार्शनिक विचारों के एक नए स्कूल या एक दर्शन होने का न्यायोचित दावा करता है। प्रकृति की आगे की योजना बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि वह इन परिस्थितियों में हमेशा रही है। संसार में आध्यात्मिकता के पूर्ण रूप से लुप्त हो जाने के कारण आधुनिक सभ्यता की अनैतिक प्रवृत्ति ने मनुष्य को प्रकृति से दूर होने के लिए बाध्य कर दिया है। व्यवहारिक रूप से मनुष्य पूर्ण रूप से भौतिक प्राणी के रूप में परिवर्तित हो गया है, जहां केवल भौतिक विकास ही उसकी एकमात्र चिंता रह गई है। संसार के आधुनिक ढांचे में देवत्व ने अपना स्थान खो दिया है। ऐसी परिस्थिति में प्राकृतिक प्रक्रिया को सुधारने का या समाप्ति का अपना रास्ता अवश्य चाहिए। अतीत में भी यही कार्य विधि कार्य करती रही है
आज भी मानव जीवन के पुनरुद्धार के लिए प्रकृति की योजना कार्य कर रही है। इसके लिए विनाश और निर्माण दो ही वैकल्पिक मार्ग हैं। अशुभ का विनाश आवश्यक है जिससे सदाचार के लिए स्थान बनाया जा सके। मेरे मालिक शाहजहांपुर के श्री रामचंद्र जी ने इसे अपने लेखों और भाषणों में सुस्पष्ट किया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियुक्त विशेष व्यक्ति पहले से ही काम पर हैं और घटनाएं दिन प्रतिदिन प्रकाश में आ रही हैं। संसार बड़ी तेजी और वेग से विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है और मानव गतिविधियों के समस्त पहलुओं में भौतिकता का पूर्ण रूप से प्रबल होना ही इसका निश्चित संकेत है। अतः इस संबंध में मालिक के विचार अनिवार्य रूप से संसार के लिए चेतावनी का काम करते हैं और लोगों को उचित दिशा में जो प्रकृति की योजना के अनुरूप है आने की प्रेरणा देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लालाजी महाराज, रामचंद्र महाराज शाहजहांपुर, चारी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन, दाजी को नमन। मैं यह सस्वर पाठ स्वयं के लिए तथा सभी अभ्यासियों के लिए कर रहा हूँ और पूर्ण विश्वास के साथ कि लालाजी महाराज इस पाठ में मेरा सहयोग करेंगे और यह सस्वर पाठ सभी अभ्यासियों को मदद करेगा। सभी अभ्यासियों को समर्पित। जय लालाजी महाराज। नमन, प्रणाम।